बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम नेशनल इनकम को जो है वो डिफरेंट मेथड्स की मदद से मेजर कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम इज़, जो पहला मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने का, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेथड में हम जीएनपी की डेफिनेशन जो है वो उसको यूज़ करेंगे। जीएनपी की डेफिनेशन हमने स्टडी की थी कि एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर जितनी अशिया और ख़िदमात, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक साल के अंदर, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू क्या है? उन चीज़ों की कीमतें। तो एक साल के अंदर जितनी अशिया और ख़िदमात प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, अगर हम उनको सम कर लें तो हमारे पास जीएनपी आ जाता है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि 2019 के अंदर हमने जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की वो हैं Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। अब Q1 की जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस मतलब बाज़ारी कीमत, जब आप किसी चीज़ को मार्केट में बेचने या ख़रीदने जाते हैं तो उसकी मार्केट में जो राइज कीमत होती है दैट इज़ मार्केट प्राइस। अब Q1 की कीमत P1, Q2 की कीमत P2, Q3 P3, इसी तरह Q4 P4 और Qn फॉर Pn, ये उनकी कीमतें आ गई। अब आपने नेशनल इनकम को फाइंड करना है। तो जीएनपी किस तरह से आएगा हमारे पास? हमने Q1 प्रोड्यूस किया और उसकी मार्केट वैल्यू थी P1, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई Q1 P1। इसी तरह से इसको आप ऐड करेंगे Q2 इंटू P2, यानी जो सेकंड प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस की और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी Q2 P2। इसी तरह आप इसको करते चले जाएंगे अप टू Qn। अब Qn तक इसको करने के बाद डेफिनेटली Qn की भी कोई ना कोई प्राइस होगी, दैट इज़ Pn। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ जाएगी Qn Pn। अब इन तमाम टर्म्स को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास जीएनपी आ जाएगी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया है? मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर्स, जो कुल अखराजात हैं किसी भी चीज़ पर, या उसकी जो कुल मालियत है, वो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हासिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जिसका नाम है X और इसकी 10 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की। एक यूनिट की कीमत, एक X की कीमत है 2 रुपीज़। तो जब आप मार्केट में 10 यूनिट्स को ख़रीदने या बेचने गए तो आपने कितने पैसे जो है वहाँ पर स्पेंड किए? 20, यानी 10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 रुपीज़ आ गए। तो इसका मतलब है एक साल के अंदर Q1 की जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई दैट इज़ 20 रुपीज़। तो इन सब को ऐड कर देने से हमारे पास आ जाता है जीएनपी। अब जीएनपी को जब आप इस मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने कुछ प्रिकॉशंस, कुछ एहतियातें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट आप कंसीडर कर रहे हैं जैसे Q1, Q2, Q3, तो ये अपनी फ़ाइनल शेप में होनी चाहिए, ये खाम रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर ये रॉ मटेरियल होगा तो ये 2 दफ़ा काउंट हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि एक साल में जो है वो 50 बिलियन की गंदम प्रोड्यूस हुई और 100 बिलियन की ब्रेड प्रोड्यूस हुई, तो हालांकि उस 100 बिलियन की ब्रेड में 50 बिलियन की वीट आप पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो इस तरह से जो है वो एरर क्रिएट होता है। तो बेहतर है कि आप चीज़ों को फ़ाइनल शेप में जो है वो कंसिडर करें। सेकंड जो प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि आपके पास 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो लेन देन होते हैं, चीज़ों की जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है, वो 2 तरह से होती है, 2 तरीके होते हैं। एक आपके पास है प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन, एक आपके पास है नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन। प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन पैदावारी लेन देन। सेकंड आपके पास नॉन प्रोडक्टिव, जो पैदावारी नहीं होता। अब प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं? अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट ख़रीदते हो, नई बनी हुई चीज़ ख़रीदते हो, तो वो आपके पास
प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन में आ जाएगी और ये जीएनपी में शामिल होगी, ये जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन अगर आप कोई पहले से बनी हुई चीज़ ख़रीदते हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ओल्ड स्टॉक ख़रीदते हैं, जो चीज़ 2015 की पड़ी हुई है और सेल नहीं हुई और आप उसको 2019 में परचेज़ कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये 2019 की इनकम में शामिल होगा, तो ये गलत है। ये आपके पास है नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन। तो जो लेन देन है वो दो तरह का होता है, एक प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन है जिसका मतलब है कि आप कोई नई चीज़ जो है वो ख़रीद रहे हैं, और एक है नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन जो नई अशिया का नहीं है बल्कि पुराने स्टॉक में जो चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं को आप ख़रीद रहे हैं, तो ये नॉन प्रोडक्टिव है और ये जीएनपी में शामिल नहीं होगा, ये जीएनपी से माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। जिस तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। एक आपके पास गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स आ जाती हैं और एक आपके पास जो है वो प्राइवेट आ जाती हैं। गवर्नमेंट की भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको गवर्नमेंट अगर कोई अगर गवर्नमेंट आपको कोई अलाउंस देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह देती है, तो ये आपके पास गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स आ जाएंगी। और अगर आप पब्लिकली प्राइवेटली लोग ज़कात देते हैं या कोई फ़ंड देते हैं, ईदी देते हैं, ऐसे ही आपको कोई घर में मिलने आया तो वो आपको पैसे दे गया, दैट इज़ प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, और ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती। याद रखें कि नेशनल इनकम में सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रोडक्टिव काम है, जो मेहनत से हासिल होती है वैल्यू, सिर्फ़ और सिर्फ वो शामिल होती है। इसके अलावा और कोई इनकम जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि यूज्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जैसे लोगों ने फ़र्नीचर आजकल वो सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने 10-15 साल उस फर्नीचर को यूज़ किया होता है, उसके बाद जो है वो उसको लोअर प्राइसेस पर सेल कर देते हैं। तो इस तरह से वो चीज़ें इस साल प्रोड्यूस नहीं हुई, करंट साल में, जारी साल में प्रोड्यूस नहीं हुई, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगी। तो ये फर्स्ट मेथड है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम जीएनपी की डेफिनेशन से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। एक साल में जितनी भी अशिया प्रोड्यूस होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू को सम करते हैं तो हमारे पास जीएनपी आ जाता है। कुछ एहतियातें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको हम मद्देनज़र रखें तो हमारे पास इस मेथड से जीएनपी की जो वैल्यू आएगी वो एरर फ्री होगी। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।